दोस्तों कई सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल करके आ रही हैं जो कि आपको मेन स्ट्रीम के मीडिया चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों अपडेट निकल करके आ रही है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर सर के बारे में जो कि यूरोप की यात्रा के ऊपर गए हुए हैं एंड अपने बोल्ड अंदाज में एक के बाद एक स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। पिछले दिनों जयशंकर सर जर्मनी में एक न्यूज चैनल पॉलिटिकन को इंटरव्यू दे रहे थे। इसी इंटरव्यू में जयशंकर सर ने यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज के दोगलेपन को एक बार फिर से उजागर कर दिया है और कहा है कि यह जो तमाम वेस्टर्न देश भारत को ज्ञान देते रहते हैं यह खुद उसको कभी भी फॉलो नहीं करते हैं। जयशंकर सर ने कहा कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में भारत के बॉर्डर को 1947 में आज़ादी के बाद से लगातार वायलेट कर रहा है, यानी 1947 से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कर रहा है। और पिछले 8 दशकों यानी पिछले 80 सालों से हम देख रहे हैं कि इतना बड़ा और लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला यूरोपियन यूनियन इतने तमाम सालों से पाकिस्तान की मिलिट्री डिक्टेटरशिप के साथ साइड बाय साइड खड़ा है। जयशंकर सर ने कहा कि यह वेस्टर्न देशी हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री रिजीम को समर्थन दिया है और डेमोक्रेसी को अंडरमाइन किया, यानी कि पाकिस्तान की सरकार और लोकतांत्रिक व्यवस्था को कम मानकर पाकिस्तान की सेना को प्राथमिकता दी। यह यूरोपियन और वेस्टर्न देशों की सबसे बड़ी गलती थी। जयशंकर सर ने आगे कहा कि यूरोप जिनके साथ सबसे ज्यादा बिजनेस करता है वहाँ की सोसाइटी खुद यूरोप जैसी नहीं है। भारत की सॉवरेनिटी कई बार वायलेट हुई है, आज भी और इससे पहले चाइना के साथ भी, लेकिन यूरोप ने अपने आप को हमेशा भारत से अलग रखा। जयशंकर सर ने रसिया यूक्रेन इजराइल फिलिस्तीन और भारत पाकिस्तान युद्ध के ऊपर बात करते हुए कहा कि दुनिया जितनी अनस्टेबल होते जाएगी हमें ग्रुप्स में आकर इसको और स्टेबल बनाने की और काम करना पड़ेगा, यानी ग्रुप में आकर सभी देशों को एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। जयशंकर सर का इंटरव्यू काफी लंबा था, इसके मेन पार्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है इजराइल से। दरअसल इजराइल डिफेंस फोर्सेस और इजराइल की गवर्नमेंट ने एक इंसिडेंट को लेकर भारत और कुछ और देशों से माफी मांगी है और कहा है कि ऐसा दोबारा कभी रिपीट नहीं होगा। दरअसल फिलिस्तीन एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ कंट्रीज के डिप्लोमेट्स को इन्वाइट किया था और कहा था कि वो ग्राउंड सिचुएशन और रिफ्यूजी कैंप्स की सिचुएशन दिखाने के लिए भारत, चाइना, रसिया, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस और कुछ कंट्रीज के डिप्लोमेट्स को फील्ड विजिट के ऊपर ले जाना चाहते हैं। अब ये जो फील्ड विजिट थी यह वेस्ट बैंक में होने वाली थी जो कि गाजा से बिल्कुल अलग है और गाजा के कंपैरिजन में यहाँ पर थोड़ी शांति रहती है। इसलिए इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने, इजराइल की गवर्नमेंट ने खुद ही इसकी परमिशन दे दी थी। लेकिन 2-3 दिन पहले जब यह फील्ड विजिट हुई, यानी भारत, रसिया, चाइना और कुछ कंट्रीज के डिप्लोमेट्स जब वेस्ट बैंक में ग्राउंड के ऊपर घूम रहे थे, वहां पर तैनात इजराइल डिफेंस फोर्सेस के ट्रूप्स ने अचानक से इन डिप्लोमेट्स के ऊपर हवा में वार्निंग शॉट्स फायर कर दिए थे, यानी कि हवा में गोलीबारी कर दी थी, जिसके बाद भारत समेत तमाम देशों के डिप्लोमेट्स को आसपास की बिल्डिंग्स के बीच कवर लेने के लिए झुकना पड़ा। अब इस पूरी घटना को लेकर इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आई है। रेफरेंस के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस का कहना है कि उन्होंने डिप्लोमेट्स को जो पाथ अलॉट किया था वो उससे बिल्कुल अलग चले गए थे, यानी जो रास्ता इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने अप्रूव किया था, जहां से डिप्लोमेट्स को चलना था और क्रॉस करना होता है, वहां से डिप्लोमेट्स भटक गए थे, यानी एक अलग रास्ते के ऊपर चले गए थे जहां की परमिशन नहीं थी। इससे यह कंफ्यूजन पैदा हुई, लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि इस पूरे इंसिडेंट में कोई भी इंजरी नहीं हुई है और इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने इस इंसिडेंट की इंटरनल इंक्वायरी के आदेश दे दिए हैं, यह कहना है इजराइल का। सेकेंड अपडेट आ रही है भारत सरकार को लेकर और इस फैसले के लिए अमेरिका से लेकर ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज भी, इन सभी देशों ने भारत को इतना ब्लैकमेल किया है कि फाइनली मोदी सरकार ने भी यह बड़ा फैसला कर लिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल अमेरिका से लेकर ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज पिछले कुछ सालों से रशियन गवर्नमेंट के ऊपर सैंक्शंस लगाने के साथ साथ उन ऑयल टैंकर शिप्स के ऊपर भी सैंक्शंस लगा रही हैं जो रशियन ऑयल को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। रशियन ऑयल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इन सभी कंट्रीज द्वारा कंडीशंस इतनी स्ट्रिक्ट रखी गई हैं
कि अब वेस्टर्न कंट्रीज के ऑयल टैंकर शिप्स ना ही रशियन ऑयल को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं और ना ही इंश्योरेंस कंपनीज रशियन ऑयल को इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी तो 2-3 दिन पहले ही ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन ने दोबारा से रशिया के ऑयल टैंकर शिप्स के ऊपर सैंक्शंस अनाउंस किए हैं, जिसके बाद अब 350 से 400 ऑयल टैंकर शिप्स इन सैंक्शंस के अंदर आ गए हैं। इसकी वजह से रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करने में काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब इसी चीज से डील करने के लिए भारत की जो सरकारी कंपनीज हैं, उन्होंने कुछ ऑयल टैंकर शिप्स लीज के ऊपर लिए थे, लेकिन वो फ्लीट भी काफ़ी पुरानी हो गई है। नए शिप्स इतने आसानी से अच्छे प्राइस के ऊपर मिलते नहीं हैं। क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स भारत के लिए स्ट्रेटेजिक रीजन से हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके लिए दूसरे देशों के ऊपर निर्भर होने का मतलब है कि कल को वो भारत को ब्लैकमेल करते हुए हमारे क्रूड ऑयल वाले ऑयल टैंकर शिप्स को भी बीच में रोक सकते हैं। क्या पता वॉर के समय भारत को रोकने के लिए वेस्टर्न कंट्रीज हमें अपने ऑयल टैंकर शिप्स दे ही ना, या फिर भारत को क्रूड ऑयल की डिलीवरीज लेट कर दें। कहने का मतलब है कि क्रूड ऑयल भारत की एनर्जी सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक पर्पस से हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। भारत के अंदर इसकी प्रोडक्शन होती नहीं है। ऊपर से भारत को ह्यूज डिस्काउंट देने वाले रशिया के ऊपर वेस्टर्न कंट्रीज के सैंक्शंस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए अब भारत सरकार ने फैसला किया है कि अब हम दूसरी कंट्री से ऑयल टैंकर शिप्स जो लीज पर लेते थे, वो वाली स्ट्रेटजी अब यहीं पर ख़त्म कर देंगे और अब खुद के क्रूड ऑयल टैंकर शिप्स की ओनरशिप की स्ट्रेटजी के ऊपर काम करेंगे। यानी खुद मालिक बनने वाली स्ट्रेटजी तैयार की गई है। सबसे पहले सरकार ने डिसाइड किया है कि टोटल 79 क्रूड ऑयल टैंकर शिप्स परचेज किए जाएंगे। इनमें से 30 मीडियम रेंज कैरियर्स होंगे और बाकी लॉन्ग रेंज के। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें से 10 ऑयल टैंकर शिप्स का ऑर्डर अगले 1 महीने के अंदर ही प्लेस किया जाएगा। इसके साथ ही भारत सरकार का प्लान है कि 2047 तक, जब तक भारत एक डेवलप्ड नेशन बनेगा, जो हमने टारगेट रखा हुआ है, तब तक टोटल 112 क्रूड ऑयल टैंकर शिप्स परचेज किए जाएंगे। इनके ऊपर टोटल खर्च आएगा $10 बिलियन की, यानी कि 85,000 करोड़। साथ में सारे क्रूड ऑयल टैंकर शिप्स केवल उन्हीं कंपनी से परचेज किए जाएंगे जो इनको मेक इन इंडिया के तहत भारत में मैन्युफैक्चर करेंगी। फिर चाहे फॉरेन की कंपनीज भी टेंडर में क्यों ना हो, फॉरेन कंपनीज को इनवाइट किया गया है। भारत की लोकल कंपनीज के साथ टाई अप करके जॉइंट वेंचर बना सकती है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत अपना क्रूड ऑयल सोर्स करने के लिए इन टोटल जितने भी ऑयल टैंकर शिप्स का इस्तेमाल आज की डेट में कर रहा है या फिर सर्विस लेता है, उसमें से केवल 5% ऑयल टैंकर शिप्स ही मेड इन इंडिया है। सरकार का टारगेट है कि 2047 तक, यानी कि 2047 तक भारत की फ्लीट में 70% ऑयल टैंकर शिप्स मेड इन इंडिया वाले होने चाहिए। हैरानी वाली बात है कि भारत क्रूड ऑयल का तीसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर देश है, लेकिन हमारे केवल 5% ऑयल टैंकर शिप्स मेड इन इंडिया वाले हैं। बाकी हम फॉरेन कंट्रीज से परचेज कर रहे हैं या फिर लीज पर ले रहे हैं। अब गुड न्यूज ये है कि अब जब नए टेंडर्स में मेड इन इंडिया वाला क्लॉज ऐड होगा, तो ना सिर्फ भारत में ऑयल टैंकर शिप्स की मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर बढ़ेंगी, बल्कि इतना बड़ा ऑर्डर लेकर फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स भी भारत आएंगे और यहाँ से क्रूड ऑयल के टैंकर शिप्स भी एक्सपोर्ट होंगे या फिर लीज के ऊपर भी दिए जा सकेंगे।